दोस्तों एप्पल वैसे ज़्यादातर जो भी काम करता है वो अपने फ़ायदे के लिए ही करता है कि जिसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो उन्होंने आईफोन 13 की मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया के अंदर भी शुरू कर दिया, तमिलनाडु के फॉक्सकॉन प्लांट के अंदर। दरअसल वैसे तो ये अपनी जो असेंबलिंग थी 2017 से ही कर रहा है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो भी है इंडिया के अंदर कुछ अपने मॉडल्स की। एक बार वो सेट हो जाते हैं तो उनकी प्रोडक्शन यहाँ पर शुरू कर देता है। कहते हैं कि इम्पोर्ट ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम अब लोकली ही मैन्युफैक्चर करने का अब मन बना चुके हैं आईफोन 13 को इंडिया के ही अंदर, जिससे कि थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग उसमें हो सके। और शायद इससे आईफोन 13 के प्राइस डाउन होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि पहले भी कई सारे मॉडल बनाए गए हैं इसी तरीके से, लेकिन किसी का भी प्राइस डाउन हुआ ही नहीं, बल्कि इन्हीं की जेब में और पैसा आ गया। जो इंपोर्ट ड्यूटी में जाता था वो अब इनकी जेब में जाएगा, तो और ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों गूगल ने रशियन पार्लियामेंट्री यूट्यूब चैनल डूमा टीवी को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर से, क्योंकि वो वायलेट कर रहा था इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को, जहाँ पर शायद उसमें वही बातें हो रही होंगी जो कि किसी वॉर या फिर मतलब नुकसान पहुंचाने वाली बातें हो रही होंगी उनकी पार्लियामेंट्री के अंदर, जिसकी वजह से एक्शन लिया गया है रशियन पार्लियामेंट्री यूट्यूब चैनल के ऊपर। यहाँ पर फॉरेन मिनिस्ट्री ने, रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने यूट्यूब को वार्निंग भी दी है कि भैया यू हैव साइंड योर ओन वारंट, मतलब तुमने अपना ही वारंट साइन कर दिया है। अब शायद ये यूट्यूब को ब्लॉक करने का सोचे या बैन करने का सोचे रशिया के अंदर। हालांकि इतना बड़ा काम और इतनी बड़ी सर्विस यूट्यूब और गूगल के ऊपर वो एक्शन ले, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि व्हाट्सएप भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था रशिया के अंदर, जिसकी वजह से उन्होंने व्हाट्सएप को छोड़ दिया, फेसबुक को ब्लॉक कर दिया, ट्विटर को ब्लॉक कर दिया, इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर दिया। मे भी वहाँ के मिनिस्टर वगैरह व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ करते थे, उन्होंने कहा नहीं इसको छोड़ देते, बाकियों को कर देते, क्योंकि हम फेसबुक पे नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, तेरा कहना सही है। अब यहीं पे दूसरा कहेगा मेरा यूट्यूब पे चैनल है, नहीं इसको नहीं करते। ऐसा करते हैं चाइना की कोई सर्विस होगी उसको बैन कर देते हैं, बाद में कह देंगे जनता को क्योंकि हमने कर दिया, कुछ ना कुछ तो किया ही है, क्या किया है मालूम नहीं। दोस्तों अब तक हम स्मार्टफोन के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुनते थे कि वो स्मार्टफोन एक्सप्लोड हो गया, उसकी बैटरी फट गई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन आजकल ये बड़ा सुनने में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर जल गया, उसने आग पकड़ ली। आज ही के दिन नासिक के अंदर 40 ई स्कूटर्स ने आग पकड़ ली और वो जल भुन गए एक ट्रक के अंदर। दरअसल एक ट्रांसपोर्ट कंटेनर उनको लेके जाने वाला था, लेकिन वहीं फैक्ट्री के बाहर ही उनके अंदर आग लग गई। अब एक में आग लगी होगी, जिसके बाद में 40 के 40 वहीं जल भुन गए। जितेंद्र ईवी यानी जितेंद्र इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है ये, जिसके इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगी है, और ये बस मतलब लोड करवा ही रहे थे, और लोड होने के बाद में ट्रक में ही अपने आप ही जलने लग गए। और यहीं पर अगर आपको मालूम हो, ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल भी जल गया था रोड पे। इसी के साथ साथ पिछले साल ओकिनावा स्कूटर के साथ में भी ऐसा ही हुआ था, यहाँ पर गवर्नमेंट ने इन दोनों ही कंपनियों से, ओला से और ओकिनावा से, एक्सप्लेनेशन मांगी थी कि बताओ क्या क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे इसमें जो ये सारे हादसे हुए हैं। खैर उनको क्या बताया होगा मालूम नहीं, लेकिन अब जितेंद्र ईवी का भी नंबर आ गया है कि इनको भी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि तुम्हारे 40 के 40 इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे जल गए। और ये जो आपने मीम देखा है काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, कॉफिन डांस के नाम से ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था और इसकी ट्यून भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रही। लेकिन अब ये NFT के ऊपर अपना वो मीम बेच रहे हैं जो कि वायरल हुआ था $1.04 मिलियन में। दोस्तों एलॉन मस्क की ग्रोथ कोविड के बाद में कुछ इस तरीके से हुई जैसे कि कोविड-19 की वैक्सीन का रेडा ये सारे मोहल्लों में ले लेके घूम रहे थे कि लगवा लो। $100 बिलियन का अंतर आ चुका है जेफ बेजोस और एलॉन मस्क की नेटवर्थ में। जेफ बेजोस अभी भी $200 बिलियन का मार्क शायद क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, वो $183 बिलियन पे ही है। मतलब कभी जाते होंगे, कभी नीचे आ जाते होंगे, स्टॉक जो भी होते हैं स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से वो $183 बिलियन पे ही अटके हुए हैं। लेकिन एलॉन मस्क $282 बिलियन पे जा चुके हैं, तो ऑलमोस्ट $100 बिलियन का अंतर है इन दोनों में ही। और 2020 में एलॉन मस्क सिर्फ $26 बिलियन की वर्थ पे ही थे। दोस्तों यूएस के सैन फ्रांसिस्को के अंदर एक ऑटोनोमस क्रूज व्हीकल ने, क्रूज एक कंपनी का नाम है जो कि ड्राइवरलेस ऑटोनोमस व्हीकल बनाती है, तो उनकी एक कार ने पुलिस वालों को कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि रात के वक्त में इस कार की हेडलाइट नहीं जल रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने इसको पुल ओवर करने की कोशिश करी, रोकने की कोशिश करी, रोका भी, जिसके बाद में देखने गए, टिकट विकेट काटने भी गए होंगे। अब काटे किसका, उसके अंदर एक भी ड्राइवर तो था ही नहीं। अब यही फ्यूचर होने वाला है ऑटोनोमस व्हीकल का कि अंदर कोई होगा ही नहीं, जिसके बाद में वो भी कहेंगे अब
करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। दोस्तों आजकल साउथ इंडिया वाली कंपनियां बड़ा ही कमाल कर रही हैं, बहुत बढ़ चढ़कर गिफ्ट दे रही हैं। जैसे कि किस फ्लो ने 1 करोड़ की BMW 5 एम्प्लॉयज को दी थी, हर एक के पल्ले में एक आई थी, क्योंकि उन्होंने काफी लंबे समय तक इनके साथ में काम किया था, तो लॉयल्टी का ये इनाम उनको मिला था। इसी तरीके से चेन्नई की एक सॉफ्टवेयर फर्म है आइडिया 2 IT, उनके करीबन 100 एम्प्लॉयज जो कि 5 साल से उनके साथ में जुड़े हुए थे, उनको उन्होंने मारुति की कार गिफ्ट करी 100 एम्प्लॉयज को। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।